आप इस इंसान का घमंड तोड़ रहे हैं और इस इंसान का घमंड टूटना बहुत जरूरी है। आपने इनको बता दिया कि भाई आप शेर होंगे तो अपने घर में होंगे, सर पकड़ के बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। पास्ट में जो करना था वो कर लिया, अब उसी पर पछता रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी। हैप्पी नहीं है। एक बार थोबड़ा देखो इसका। हाँ, ये आप ही के पार्टनर है। आज रात ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, सिर्फ आप ही के बारे में सोचेंगे, सिर्फ आप ही के बारे में इनके थॉट्स रहेंगे, आप ही को लेकर इनके माइंड में कुछ चल ही नहीं रहा आपके अलावा। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना है। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगा। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वीडियो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 9 आई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। के किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर, आपके पार्टनर बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। इनके पास कुछ ऑफर है आपको देने के लिए, और ये कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर है, ये कोई स्टेबल ऑफर है। रीजन इसके पीछे का ये है कि आप इनकी हैप्पीनेस है, आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस है। ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, तभी आपको ये प्रोवाइड करना चाहता है। भाई वही भाई इंसान है, अपने फायदे की बात किए बिना रह ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर इनका फायदा आपके साथ ये है, ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। क्यों? क्योंकि इनको रिटर्न में आपके साथ वो खुशी चाहिए, वो टाइम चाहिए, वो हीलिंग चाहिए जो पास्ट में आपने इनको दी। 10 ऑफ कप्स, व्हाट आई सेड गाइस, व्हाट आई सेड, मैंने क्या बोला कि ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स कार्ड दोनों साथ में आए। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि पहले तो आप सिर्फ इनकी हैप्पीनेस ही थे, अब ये आपको फ्यूचर में देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हैप्पीनेस अभी भी है आप इनकी, लेकिन अब क्या है कि ये इस हैप्पीनेस को लॉन्ग लाइफ देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ टाइम आपको साथ रखना चाहते हैं। ओके, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं भाई। ये देखो, द वर्ल्ड। इनको अपनी लाइफ में आप चाहिए भाई, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में इतने हैप्पी हैं तो आप इनकी लाइफ में हैप्पीनेस ही लेके आएंगे। दैट्स व्हाई आपके पार्टनर आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं भाई। आपके पार्टनर पता है लिटरली कर क्या रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। जैसे फ्यूचर में आप इनके साथ हैं, एक फैमिली है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, क्वालिटी टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। वाओ। सो ये आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके पास कोई स्टेबल ऑफर है, ये मैरिज हो सकती है, ये कमिटमेंट हो सकता है। नंबर 10 एंड अक्टूबर मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो फाइनली भाई आपके पार्टनर जो हैं आ गए लाइन पे। नो, मैं कार्ड्स नहीं ले सकती, सिर्फ एक कार्ड चाहिए, सिर्फ एक कार्ड चाहिए हमें, सिर्फ एक कार्ड। और क्या भाई, और क्या, और क्या, और क्या। 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन आ रही है भाई, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स के कार्ड को एक बार मैं क्लैरिफाई कर लूं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज और सजिटेरियस। नंबर 48, नंबर 84 आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। डी या एच किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल एंड अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में कौन है? आप हैं भाई।
क्वीन ऑफ सॉर्ड, मेरे व्यूअर्स आप हैं, ये है किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में, ठीक है। वॉन्स वॉन्स मैच कर गया, ये बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आप लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, कहने का मतलब ये है बाउंड्रीज आपकी तरफ से सेट हो रखी है, आपने इनकी फील्डिंग सेट कर दी है ठीक है, हाँ। और ये बात इनको अच्छे से पता है कि भाई मेरी फील्डिंग सेट हो चुकी है, ऐसा ना हो चलो जाने दो, नहीं कहती। फोर ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। देखो आपको पता है ना, फोर ऑफ कप्स में अगर आपने नॉर्मल कार्ड की इमेज देखी है तो उसमें एक इंसान को यूनिवर्स कुछ प्रोवाइड कर रहा है या कोई है जो उसको कप ऑफर कर रहा है, और वो इंसान लिटरली अपने हाथों को फोल्ड करके बैठा है और उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। तो वही सेम टू सेम वही सिचुएशन में ये आपको देख रहे हैं, जैसे ये आपकी तरफ एक ऑफर लाना चाहते हैं बट आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। अगेन मैं बता दूं, ये इनका पर्सपेक्टिव है, ये करंटली आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इनमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एट ऑफ वॉन्ट्स बात तो करेंगे भाई, वही बात है ना, हाथ पे हाथ धरे बैठने से तो कुछ होगा नहीं, तो कम्युनिकेशन आ रही है, एक्शन तो होगा। अब चाहे आगे फिर इनको एक्सेप्ट करें आप ना करें, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है इनको, मतलब ये अच्छा है, जब मन में आए जब तब मुंह उठा के आ जाओ, जो कांड नहीं करने थे सारे कांड करके बैठे हो। और बस मुझे लग रहा है इन्होंने उस मुहावरे को सीरियस ले लिया, इसको ऐसा लगता है कि सच में वो बिल्ली गंगा नहा के 100 चूहों वाला पाप वो धुल जाएगा उसका। पहले उसने आराम से 100 चूहों को खाया, ठीक है, सोच समझ के खाया था उसको, वो पागल नहीं थी और वो बेवकूफ भी नहीं थी, और ना, समझ रहे हो ना, और ना उस बिल्ली को भड़काया गया था कि भाई तू ये खा ले, कुछ पाप वाप नहीं लगता, नहीं, वो उसकी मर्जी थी, उसने अपनी मन मर्जी से भाई, उसके मन में उन चूहों को देखकर आई भाई, मन में क्रेविंग हुई कि खा लूं, अपने फायदे के लिए उसने खाया, किसी की बातों में आके नहीं खाया। मैं ये क्यों समझा रही हूँ ये बात, क्योंकि गंगा जी में आपके अपराध नहीं धुलते, ठीक है, आपके पाप धुल जाएंगे जो बाई मिस्टेक किए आपने। आपके पर्सन को लगता है कि मतलब ये कुछ भी करेंगे और फिर आप तो जैसे बैठे हैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए, बस हमें यही काम है, हमें कोई काम नहीं है, हमारी जिंदगी आधी जिंदगी तो वेटिंग में निकल गई, आधी जिंदगी अब देख लेना भाई। दिस सन, 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप डिवाइनली ही गाइडेड हैं, ठीक है, आप एक डिवाइन गाइडेड में ही कनेक्शन में ही है। ओके सो मुझे नहीं लगता, सच में मुझे ऐसा लग रहा है विद द सन कार्ड कि आप बिजी हैं भाई, आप अपनी लाइफ में या तो करियर पर फोकस कर रहे हैं आप, या बाकी चीजों पर, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो। मतलब एक इंसान जो अच्छा खासा तैयार, देखो अच्छा खासा तैयार होके फ्लावर्स को इतना, देखो हाथ में भी फ्लावर्स हैं और उसको स्मेल कर रहा है, मतलब समझ रहे हो आप, वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ रहा है, उसको खुश रहना आ गया है अपने साथ। तो आप हैं सेल्फ लव की एनर्जी, ये आपको सही देख पा रहे हैं, और वो बात एकदम सही है कि जो इंसान अकेला रहने से नहीं डरता उससे लोग डरते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये जो हेजिटेशन है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको वही खुश रहना आ गया, आपने अकेले में हैप्पी रहना सीख लिया। अगेन मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको, यस आप इनको फिर से अपनी लाइफ में चाहते हैं, यस आपको आज भी इनसे प्रेम है, लेकिन पहले कुछ बाउंड्रीज नहीं थी, अब आपने बाउंड्रीज सेट की हैं, अब आपने अब खुद को सीरियस ले लिया है, अब आपको कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा मुंह उठा के आपको ऐसे अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, बाउंड्रीज होनी चाहिए, हेल्दी बाउंड्रीज जरूर होनी चाहिए, बात चाहे रिलेशनशिप की हो, अननोन पर्सन भी हो तो भी, भाई बाउंड्रीज आप किसी पर्टिकुलर रिश्ते के लिए नहीं सेट कर रहे,
आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप हर्ट ना हो, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट ना कर सके, समझ रहे हैं आप? तो आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स के पास तो ऑप्शन आ रहे हैं रोमांटिकली भी। या तो कोई फ्रेंड अप्रोच कर रहा है, या फिर रिश्ते आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन तो मुझे दिख रहे हैं गाइस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम ऑप्शन नहीं है, तो भाई आंखें खोलो, इधर उधर देखो, पूरा फोकस, पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर पे लगा रखा है। कैसे दिखेंगे ऑप्शन? है कोई बेचारा कोने में बैठा देख रहा है कि अगर इधर देखे तो मैं हाई करूं, हाय हेलो कुछ भी करूं, ठीक है, और आपका बस फोकस है पार्टनर को स्टॉक करने में। इसका लास्ट सीन ये है, अच्छा अभी ये डीपी लगाइए, अभी ये कहां से होंगे भाई ऑप्शन? ठीक है, तो देखो मैं ये नहीं कहती कि आप ऑप्शन देखो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कहूंगी अगर आप किसी एक रिश्ते में हैं और आपको अभी भी दिखता है पोटेंशियल है रिश्ते में, तो बिल्कुल नहीं देखना। क्यों देखना भाई? वैसे भी आप किसी पर डिपेंड तो कर नहीं रहे हो, वैसे भी आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, वैसे भी कोई इंसान पर आप डिपेंड नहीं हो कि वो इंसान आपको खुश करेगा। कोई आएगा तभी आपको खुशी मिलेगी, राइट? सो वैसे तो मैं नहीं बोल रही, लेकिन मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ये देख पा रहे हैं। अब इनको कौन बताए कि आपका ध्यान तो इनके ऊपर है। सो ये आपको देख पा रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस है। ओके, एरिस लियो सेजिटेरियस नंबर 19 एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। टेम्परेंस, भाई आपकी लाइफ में सुकून है। फोर ऑफ सॉर्ड, मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर का ओवर थिंकिंग करना बनता है, क्यों ना करे? आप मेरे को एक बात बताओ, एक छोटी सी बात मुझे आपसे पूछनी है, इस इंसान का जीना हराम क्यों ना हो? एक बात बताओ, आप जब इस रिश्ते में सेपरेट हुए थे, ठीक है, जब म्यूचुअल लव था, जो म्यूचुअल फीलिंग्स थी, म्यूचुअल एफर्ट्स नहीं रहे होंगे, लेकिन लव तो था ना, कनेक्शन तो था कभी एक टाइम। तो जब आप दोनों सेपरेट हुए तो दोनों की हालत सेम होनी चाहिए। ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जब हम अलग हुए तो आज मेरी हालत खराब क्यों है और ये सुकून में क्यों है? भाई प्रॉब्लम इनको अपने दुख से नहीं है, आपके सुकून से है। कहने का मतलब ये है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी इतने ज्यादा खो गए हो उन ऑप्शंस में कि आप हैप्पी हो। इनकी हालत खराब है क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। झूठा गई का ऑप्शन नहीं है इनके पास। थर्ड पार्टी क्या है तो फिर? थर्ड पार्टी को सिर्फ मेरे व्यूवर्स को जलाने के लिए रखा है। यहाँ पर ये आपको बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में देख पा रहे हैं, बहुत ही बैलेंस्ड, ठीक है। और सोच सोच के स्पेसिफिकली नाइट के टाइम ओवर थिंकिंग करते हैं। फॉर ऑफ सॉर्ड, इनको टाइम मिलता है रात को ही आपके बारे में सोचने के लिए, ठीक है। दिन में तो इनको पता नहीं कितने काम रहते हैं। सो आज रात आपके पार्टनर सोच सोच के यही परेशान हो रहे हैं कि देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन, सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं कि आप इतने हैप्पी कैसे हो। और ये मैसेज देख के मेरा दिमाग खराब होता है। भाई आप पार्टनर कहलाने लायक हो, आप अपने पार्टनर को खुश देखकर खुश नहीं हो। आपका सुकून इसलिए खराब है क्योंकि आपका पार्टनर खुश है। ये कौन से टाइप का रिश्ता है भाई? इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? ये कौन से पार्टनर है? ये किस प्लेनेट से आए हैं? यस, लेकिन हाँ, आज रात ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, सिर्फ आप ही के बारे में सोचेंगे, सिर्फ आप ही के बारे में इनके थॉट्स रहेंगे, आप ही को लेकर इनके माइंड में कुछ चल ही नहीं रहा आपके अलावा। मुझे हंसी आती है समटाइम जब ऐसे मैसेज आते हैं। आपके पार्टनर को आपकी खुशी से दुख है, अपने दुख से दुखी नहीं है, ये आपकी खुशी से इनको टेंशन हो रही है। ये राम,
ओके, सेकंड डेक से भी देख लेते हैं कुछ मैसेज। नंबर 14 एन किसी के नेम कंडीशन हो सकता है। 4 यहाँ पर ट्वाइस आ गया। ओके, आज रात इनकी बस यही सोचने में जाने वाली है, बीतने वाली है इनकी रात कि ऐसा ऐसा इन्होंने कभी नहीं सोचा था। आप ऐसे कैसे, मतलब आप इनका नींद चैन चुरा के आप इतने हैप्पी कैसे रह सकते हो? टेंशन में है भाई, ये टेंशन में है, टेंशन है। ओवर थिंकिंग कौन करता है? पूरी रात रात ये सोच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है टेंशन नहीं है? है टेंशन नहीं है? ये देखो, ईगो डेड हो रहा है इनका, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इनको एहसास हो रहा है इनका ईगो, जो पता है मैं बताऊं इनका ईगो कैसे टूट रहा है। आप इनका ईगो तोड़ रहे हो। यस, क्योंकि इनका ईगो तभी टूटेगा ना। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप रो रहे होते करंटली इनके बिना, अगर आप रो रहे होते तो इनका ईगो बूस्ट होता, ये और ज्यादा हो मैं तो आसमान में हूं अभी, मतलब मेरे लिए तो लोग रोते हैं, मेरे पीछे तो लोग मरते हैं, ये और ज्यादा हो जाते। फिर आपने इनको पहले बहुत टावर पे चढ़ाया, लेकिन आज आप इनको उसी टावर से नीचे गिरा रहे हो। इनका ईगो खत्म कर रहे हो आप। यूनिवर्स ने आपको चूज किया इनका ईगो एंड करने के लिए। जैसे देखो, आपने वो कहानी सुनी है ना, जैसे हनुमान जी ने गरुड़ जी का घमंड तोड़ा था, तो चुना किसने था? राम जी ने ना। हाँ, शायद कृष्ण जी ने। देखिए, नारायण जी के अवतार हैं, बट यूनिवर्स ने चूज किया था कि भाई आप इनका घमंड तोड़ोगे, तो यूनिवर्स ने आपको चूज किया है इस इंसान का घमंड तोड़ने के लिए। ठीक है, आप में वो पोटेंशियल है जहां आप इस इंसान का घमंड तोड़ रहे हो। चलो भाई, अच्छी बात है। बहुत घमंड हुआ करता था इनको अपने आप पर, कि मतलब मेरे जैसा तो इसको कोई मिल ही नहीं सकता, मेरे जितना तो कोई कर ही नहीं सकता। अब ये सोच रहे हैं कि भाई शायद मैं गलत फहमी में था। मेरा पार्टनर, जहां मैं सोच रहा था मेरा पार्टनर मेरे बिना रोएगा धोएगा, और वो तो खुश है अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा कर रहे हो गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ मेरे व्यूवर्स, लगे रहो। आप इस इंसान का घमंड तोड़ रहे हो, और इस इंसान का घमंड टूटना बहुत जरूरी है। आपने इनको बता दिया कि भाई आप शेर होंगे तो अपने घर में होंगे, बाहर आपको कोई गीदड़ भी नहीं पूछता। लाइन अगर सही नहीं थी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इमोशंस को समझो, क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। एनिमल्स को मत पकड़ो। हैप्पी सिंगल, बॉटम ऑफ द डेक घोस्टेड। इनको ऐसा लगा था, इन्होंने ऑल ऑफ सडन आपको घोस्ट किया। इनको लगा मेरे व्यूवर्स ये तो ना अपनी लाइफ को अपने दोस्तों के साथ हैप्पी सिंगल डे मनाएंगे, ठीक है। ये एक न्यू डे क्रिएट करेंगे, हैप्पी सिंगल डे, जहां पर ये अपने दोस्तों के साथ देखो चिल करेंगे। बट इन्होंने ये सोच के आपको घोस्ट किया था, ऑल ऑफ सडन ये गायब हो गए थे। पता है क्यों? क्योंकि इनका इनका दिमाग सटक गया था। इनको ऐसा लगा कि मैं अगर ऐसा करूंगा ना तो मैं मेरी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहूंगा, या हैप्पी रहूंगी, मेरे पास तो मेरे दोस्त हैं। अब ये दोस्त इनको एहसास दिला रहे हैं, आज वही दोस्त, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। आज ये जो 4 यार है ना, ये सब अपने अपने यारों के साथ बात करने में बिजी है, ठीक है। किसी अपने अपने पार्टनर के साथ कॉल पर बिजी है, और ये अकेले कोने में बैठे बैठे सोच रहे हैं मैंने इनके चक्कर में मेरे पार्टनर से डिस्टेंस बनाया है, और फिर इनकी और ज्यादा हालत खराब हो रही है। तो भाई ये अकेले हैं, ये अकेले पड़ गए हैं, और ये जो सोच रहे थे बड़ा हैप्पी सिंगल डे मनाएंगे, ऐसा हुआ नहीं इनके साथ। इनके साथ बड़ा बुरा हुआ। क्या मुर्शद, कहाँ गया मुर्शद? बहुत अत्याचार हुआ है इनके साथ। देखो, एंजाइटी, मैंने क्या कहा, अकेले में बैठे हैं, सर पकड़े हुए हैं। हे प्रभु, इनको ऐसा लगता है कि जब टाइम था एक्शन लेने का, इन्होंने एक्शन नहीं लिया, और अब इनके पास जैसे टाइम निकल चुका है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। मैं बोलूंगी तो शायद यकीन ना हो, एक बार कार्ड देख लो। सर पकड़ के बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। पास्ट में जो करना था वो कर लिया, अब उसी पर पछता रहे, अब रो बैठ के।
मेरी ये बात बुरी लगती है जब मैं ये बात बोलती हूँ ना, चुभती है सुई की तरह। सही बोलती हूँ, क्या गलत बोला मैंने? आप जो करोगे वो भरोगे, और क्या है? मैं अगर गलत कर रही हूं तो मैं भी भरूंगी। लास्ट वी हैव सेपरेशन, अशेम्ड। खुद पर शर्म आ रही है इनको, है? इनको शर्म आ रही है, चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। आपके साथ जो ये सेपरेशन में आए ना, जानबूझकर जो ये सेपरेशन इन्होंने क्रिएट किया, शर्म आ रही है अभी इनको। तो भाई अब शर्म करने से फायदा क्या है? या तो कर्म करो, शर्म आ रही है तो अच्छे कर्म कर लो, मतलब ले लो एक्शन, अगर सच में आपको शर्म आ रही है तो। एक शर्म होती है दिखाने वाली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मन ही मन अरे मैंने जो किया वो सही किया, सोच रहे होते हो। और अगर रियल में आपको सच में आपको एंजाइटी हो रही है, आपको सोच सोच के आपको शर्म आ रही है कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूं, आई एम नॉट हैप्पी, हैप्पी नहीं है, एक बार थोबड़ा देखो इसका, हाँ ये आपकी के पार्टनर है, तो एक्शन लो। सिंपल सीधी बात, नो बकवास। गिल्ट है, एक्शन लो, ठीक है, किसी चीज का गिल्ट आपको, और आपको उस गिल्ट से निकलना है, एक्शन लो। क्राई कर रहे हो, रो रहे हो बैठ के, तो एक्शन लो। कुछ भी है, सिचुएशन कैसी भी है, एक्शन ले लो। क्योंकि भाई सिचुएशन जैसी है, अगर उसमें आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो वैसी की वैसी रहेगी भाई। आपके रोने से, आपके गिल्ट में रहने से, पछताने से, शर्माने से चीजें ठीक होंगी क्या? देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेज, बहुत ज्यादा है ये मैसेज, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ इनको कहना है। आंखें बंद करके निकालूंगी आज, ओके। देखते हैं आपके पार्टनर को आपसे क्या कुछ कहना है। जितने भी मैसेज आएंगे, मुझे नहीं पता कितने क्या गिरेंगे, आज मैं उठाने वाली भी नहीं उठाना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा है ये, ज्यादा है, ठीक है। ये काफी है ना, बस इतने बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव, यू आर माई गोल, I'll never give up on you. What I said. इनके हाथ में एक पेंटिकल्स है, एक पेंटिकल है, और ये स्टेबिलिटी है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये गिव अप नहीं करेंगे। यू आर द ग्रेट, क्यों नहीं गिव अप करेंगे, उसका आंसर भी ये कर रहे हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मी। आप इनकी लाइफ का वो सबसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ब्यूटीफुल, आप इनका वो यूनिवर्स द्वारा दिया गया हुआ एक गिफ्ट है, जिसको ये बिल्कुल भी नहीं खो सकते। आई वाना हग यू, ये आपको एक बार गले लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी एक्शन लेना पड़ता है। आई एम बर्डन विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो इनको डे बाय डे बर्डन दे रही हैं। जब मेरे व्यूअर्स थे तब मेरे व्यूअर्स पे ब्लेम कर दिया, तुम ही मेरा बर्डन हो। आज ये बर्डन को, आज कोई पूछने वाला हो इनसे कि भाई अब क्यों बर्डन में हो, जिसको आप बर्डन मान रहे थे वो तो चला गया आपकी लाइफ से, तो अब किस बात का बर्डन है? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी, ये आपसे सॉरी कह रहे हैं कि आपको खुश नहीं रख पाए, तभी ये खुश नहीं है। हील योर इनर चाइल्ड, ये आपको बोल रहे हैं अपना बचपना सुधार लो भाई, आप इमेच्योर हो, क्योंकि आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना। आई नो यू ट्रस्ट मी, इनको अच्छे से पता है कि आप इन पर ट्रस्ट करते हैं। यू मेक मी ए बेटर पर्सन, आप ही हैं, एकमात्र आप ही हैं गाइस इनके लाइफ में जो इनको सुधारने की हिम्मत रखते हैं। आप ही ने तो इनका ईगो खत्म किया है, यूनिवर्स ने आपको चूज किया है इसके लिए। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग, ये हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, ऑलवेज, ठीक है। इवन इफ आई एम विद यू और नॉट, चाहे ये आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन ये हमेशा आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आप बहुत ही साफ दिल के पर्सन हैं। इनके लाइफ में कैसे कैसे लोगों से इन्होंने डील किया है वो तो ये जाने या राम जी जाने, लेकिन हाँ आपको इतना कह रहे हैं कि इनको आप पर इतना ट्रस्ट है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी सक्सेस के लिए तो आप भगवान जी से दुआ भी करते हैं, पहले करते थे, हो सकता है अभी तो कोस रहे हो। आई वॉन्ट टू सी यू वंस, ये एक बार आपको देखना चाहते हैं। योर वर्ड्स डू हर्ट, आपकी कुछ बातें हैं जिनको, जो इनको हर्ट करती हैं,
मतलब आप हर्ट करो तो वो तो हो जाएगा कि सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है, सच बोला मैंने और क्या, अभी तुम्हें हर्ट कर गया तो मैं क्या करूं, सच तो कड़वा ही होता है, मैंने तो सिर्फ सच बोला है। इतना सच भी मत बोला करो कि सामने वाला खुद को संभाल ही ना पाए, इतना ज्यादा डीप डाउन हर्ट हो जाए। मुझे अभी तक याद है इंद्रेश जी ने एक कथा में कहा था, भागवत, हाँ भागवत कथा में, कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैं तो जो बोलता है सामने वाले के मुंह पे बोल देता हूँ, ठीक है, सच बोल देता हूँ। तो नहीं, समटाइम्स हमें सोचना पड़ता है। अगर हमें सामने वाले का नेचर पता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, बहुत कुछ और भी लोग हैं जो उसको हर्ट पे हर्ट कर रहे हैं, तो भाई मत बोलो, इतना सच मत बोलो। वहां अगर आप झूठ भी बोल दोगे तो भी यूनिवर्स बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि वहां पर आपका इंटेंशन ये होगा कि लोग तो इसको हर्ट करेंगे, मेरी बात से इससे हर्ट ना हो जाए। बट इसका मतलब ये भी नहीं है अब उस पार्टनर के अलावा कोई और भी पार्टनर रखा हुआ है और ये बता देंगे तो मेरा पार्टनर तो हर्ट हो जाएगा इसलिए मैंने वो बात छुपा ली। अरे इसको इससे कनेक्ट मत करना, ये अलग ही किस्सा है भाई, ये अलग ही मामला है। मैं किस और बात कर रही भाई, आप जो है मैं क्या बोलूं वो डिसऑनेस्टी में आ जाता है, वो भाई लॉयल्टी नहीं नहीं, ये तो बताना है, ये तो अपना रिश्ता ट्रांसपेरेंट रखो, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको बताना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए, उनको ही क्यों पता होना चाहिए सब कुछ। आई वॉन्ट क्लैरिटी, इनको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको क्लैरिटी चाहिए, वो ऑप्शंस कौन से हैं। वी आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ये बोल रहा है कुछ रिश्ता रहे आपका और इनका, रहे या ना रहे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड हमेशा आप रहेंगे। रिलीज योर एक्स, ये आपको बोल रहे हैं कि देखिए ये दो मैसेज है, इससे दो मैसेज पिक हुए हैं। एक तो ये ऐसा है कि हो सकता है आप अपने एक्स से कनेक्ट कर रहे हैं करंटली, या और दूसरा मैसेज ये है कि आप पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, ठीक है, पास्ट की कुछ बातों को पकड़ के बैठ गए आप, बस नहीं मैं नहीं भूल सकती, है ना। तो ये आपको बोल रहा है पास्ट को रिलीज करो। सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग जरूर सुनना। सॉन्ग आया है साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, कबीर सिंह मूवी का सॉन्ग है। और वो पहले स्टार्टिंग में ही हमें पता लग गया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये थे, स्ट्रॉन्ग आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, ओके, आई लव यू, दो सॉन्ग है। बॉडीगार्ड मूवी का सॉन्ग है, कबीर सिंह मूवी का सॉन्ग है, सुन लेना, दोनों ही बहुत बढ़िया सॉन्ग है। तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, सुन लेना भाई, सुन लेना, तेरा बन जाऊं। कबीर सिंह मूवी में वो कबीर कौन सा बना था भाई, प्रीति का बना था क्या वो लास्ट में है, मुझे याद नहीं है उस मूवी का एंड क्या था, बट आई थिंक एंड अच्छा नहीं था। ये ऐसी मूवीज होती हैं, ये मैं अब किसी मूवी को कंटिन्यू कर ही नहीं पाती, मुझे मतलब पता नहीं बोर हो जाती हूँ, बस मूड ऐसे ऐसे यू चेंज होता है, यू स्विंग होता है, बहुत इंटरेस्ट लेके कुछ देख रही हूँ, ऑल ऑफ सडन नहीं देखना मुझे, या बाद में देख लेगी। 10 मिनट से ज्यादा तो कंटिन्यू कर ही नहीं कर पाती किसी वीडियो को। सही समय की प्रतीक्षा करें, आपको बोला जा रहा है डिवाइन टाइम का वेट करो आप, ठीक है। सो भाई और बाकी सब ठीक है, ठीक है, आप जो भी करना चाहते हैं अच्छी बात है। मेरी रिक्वेस्ट यही है मेरे व्यूवर्स से, कबीर सिंह पे मत जाना, सॉन्ग सुनना, ठीक है, उसके लिरिक्स पे जाना। अरिजीत सिंह जी ने लिखा है शायद, आई थिंक लिखा नहीं है, गाया है। लिरिक्स पे जाना, सॉन्ग पे जाना, उसको सीरियस लेना, बट इसमें इस हीरो को सीरियस मत लेना, ठीक है।
हाँ, जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर कबीर सिंह जैसे ही होना भी नहीं चाहिए ना उसमें। मुझे जहां तक ध्यान में है ना तो वो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कर रहा था। आई थिंक उसने इसको थप्पड़ भी लगाया था, कुछ ऐसा सीन था ना। लोगों की सच्चाई देख के भी अनदेखा ना करें। यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर आपने लोगों की सच्चाई अगर आपके सामने आ रही है, यूनिवर्स आपके सामने लोगों की सच्चाई लेके आ रहा है, तो भाई निगलेक्ट मत करना। हाँ, मुझे याद है कि देखो प्रेम में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा महादेव जी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैरों तक को छूते हैं माँ पार्वती जी के, और पूजते हैं देवी की तरह। तो रिस्पेक्ट जरूरी है भाई, और रिस्पेक्ट दोनों तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कर रहा है और एक को बस ठीक है, एक बस खुद को फिर भगवान मान के बैठ गया कि हाँ इसी की है, यही रिस्पेक्ट करेगा मेरी। नो नो, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इक्वल गिव। आपके शत्रु अपना कर्मा झेल रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। आपके जितने भी शत्रु हैं वो अपना कर्मा झेल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव ईश्वर को स्वयं से, नहीं सॉरी, ईश्वर से स्वयं को जोड़े रखें। आपको यूनिवर्स से कनेक्टेड रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए। आपके जीवन में कोई आने वाला है जो आपको आप ही की तरह प्रेम करेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। आपकी लाइफ में आने वाला है भाई कोई, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये सुधर के आ रहे हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है, पता लग जाएगा। सब प्रभु की इच्छा थी, स्वयं को किसी भी पछतावे में ना रखे। अगर मेरे व्यूअर्स आप किसी गिल्ट में हैं तो इतना ध्यान रखना कि जो हुआ वो यूनिवर्स की मर्जी से हुआ था, तो किसी गिल्ट में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। नेक्स्ट वी हैव आपके ऊपर से तांत्रिक क्रियाओं को हटा दिया गया है। सो अगर आपके शत्रु आप पर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे थे तो उसको हटा दिया गया है, और साथ में उनको कर्मा भी दिया जा रहा है। इस समय पैसे किसी को भी उधार ना दे, नहीं देना, किसी को भी उधार मत देना। और क्या, आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। सो आप अगर किसी चीज के लिए रोए हैं यूनिवर्स के सामने, या आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, तो भाई आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, वो लगेंगे उनको बद्दुआ बन के। ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं। यूनिवर्स बिल्कुल आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए उनको उनका कर्मा दे रहे हैं ताकि आप खुश रहो। नेक्स्ट वी हैव आपके साथ ईश्वर न्याय कर रहे हैं, उनको कर्मा मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। एंड लास्ट वी हैव बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो आपको उस चेंज के लिए रेडी रहना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस मोड में रहो। एक्सेप्टेंस मोड का मतलब ये है जैसा हो रहा है कोई शिकायत नहीं करनी, उसके अगेंस्ट नहीं होना, जैसा हो रहा है ये जैसी प्रभु की इच्छा एक्सेप्ट करो। सो गाइस, ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो भाई आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। पर्सनली मैं आपको सेशन ये अगर आप मुझसे पूछ रहे थे ना, व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि मैम मुझे पर्सनली चाहिए आपसे मतलब सेशन जहां आप मुझे लाइव सिखाओ वीडियो कॉल पे, तो भाई नहीं, वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, वो मैंने ऑप्शन रखा ही नहीं है, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। सो वीडियोस अवेलेबल हैं तो भैया आप वीडियोस ही लो। पता है क्यों? प्लस पॉइंट वीडियोस का ये है कि आप एक वीडियो को कितनी बार ही रिवर्स करके देख सकते हैं, राइट? कुछ समझ में नहीं आया तो। और वीडियो कॉल पर आप मेरा दिमाग खाओगे एक कार्ड के पीछे, और क्या, फिर मेरे को रिवर्स में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप वीडियो को रिवर्स में लेके जाओ अगर कुछ समझ नहीं आ रहा। और वीडियो कॉल पर ना तो आप वीडियो को सेव कर पाएंगे, सो इससे अच्छा आप ये लो। और वीडियो कॉल पे अगर आप मुझसे लाइव अगर टैरो सीखते भी हैं तो भाई उसके चार्जेस भी हाई होंगे फिर, क्योंकि मैं पर्सनली आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ और आपको सेशन आपका ले रही हूँ। सो समझ रहे हैं आप? सो इसमें भलाई आपकी ये है कि आप जो वीडियोस जो मैंने अपलोड कर रखे हैं आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही कम रेट में है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है मैंने प्रत्येक कार्ड को, एवरी कार्ड, ठीक है। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है जो कि संडे को, मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि नाइट में 9 बजे, लेकिन देखना पड़ेगा, मैं उससे पहले दिन आपको टाइम कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। मैं पोस्ट कर दूंगी, ध्यान रखना, चेक करते रहा करो, ठीक है। पोस्ट आप चेक किया करो, अभी मेरे चैनल पर जो मैं पोस्ट करती हूँ उसको देख लिया करो एक बार, टाइम कंफर्म कर दूंगी, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, अभी नहीं है, अभी डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे ही जैसे मान लीजिए मैं संडे को सेशन लूंगी तो सैटरडे को मैं आपको टाइम कंफर्म कर दूंगी। और अगर आपको शिव शक्ति वीडियो देखें तो भी देखो भाई उसी में आ जाएगा वो, तो आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर रही हैं तो आपको शिव शक्ति के वीडियोस भी मिलेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के, और
आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल जो भी चाहिए या आपको हीलिंग करवानी है तो भी ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग के लिए ऊपर जो नंबर दे रखे हैं आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। सो ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।